दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में आज की कहानी इंसानियत पर है और इसका बहुत खूबसूरत टाइटल है इस कहानी का, नेक इंसान। दोस्तों, सही मायने में इंसान वही होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, क्योंकि इंसानियत ही उसकी एक अलग पहचान बनाता है। आप किसी का बुरा कर दीजिए और किसी का अच्छा करके नेकी कमा लीजिए, फर्क आप अपने आप महसूस कर लेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जिंदगी में नेकी करके कभी भूल भी जाएं तो वो ऊपर वाला नहीं भूलता, आपको कभी न कभी मुश्किल हालात में इस की गई नेकी का फल ज़रूर देता है। तो आइए आज आपको एक ऐसी ही बहुत शानदार कहानी सुनाता हूँ जो इंसानी रिश्तों से ऊपर नेकी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है नेक इंसान और कहानीकार हैं मुकेश विश्वकर्मा। लगभग 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चला था उस पार्क में जाते हुए मुझे। इतने सालों में साल दर साल पार्क की छवि में और निखार आता गया। वह वाकई में एक खूबसूरत पार्क था। वहां के कर्मचारी दिन रात उसकी देखरेख में अपना अथक श्रमदान किया करते थे। एक सीनियर कर्मचारी राशिद भाई, जो कि अब रिटायरमेंट के नजदीक थे, एक एक पेड़ पौधे को अपने बच्चों की तरह परवरिश किया करते। इन सभी की मेहनत से ही यह पार्क मेंटेनेंस और सौंदर्यीकरण में शहर का नंबर 1 पार्क होने का गौरव विगत कई सालों से हासिल किए हुए था। इतने सालों में मेरे देखते सैकड़ों लोग आए और गए, लेकिन कुछ चंद लोग ही रेगुलर उस पार्क में घूमने फिरने और वर्कआउट करने आ पाए। उन्हीं चंद रेगुलर लोगों में से 2-4 से नियमित नमस्कार, गुड मॉर्निंग तो कभी कभार हाय हेलो हो जाती। कभी किसी सीनियर द्वारा मेरी रेगुलरिटी और फिटनेस की तारीफ होती तो मुझे दिली खुशी होती। लगता जैसे इतने सालों से मेरा हेल्थ का ख्याल रखना सार्थक सा हो गया। कई लोग तो 2-4 दिन के लिए ही आते और फिर गायब हो जाते। उन्हें मैं कभी नोटिस भी नहीं करता। लेकिन अभी कुछ ही दिन से एक करीब 35-40 साल का शख्स पार्क में मेरे नोटिस में आया। मैंने नोटिस इसलिए बोला क्योंकि वो मुझे थोड़ा मानसिक रूप से असंतुलित सा दिखा, जैसा कि वो लोअर अक्सर उल्टा पहनकर आता। उसके साथ अक्सर बुर्का पहने उसकी अम्मी रहा करती, जो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा करती। तो इससे और भी यह बात पक्की हो जाती कि उसका मानसिक संतुलन शायद थोड़ा गड़बड़ है। कभी कभार उसके साथ शायद उसकी एक बड़ी बेटी भी आ जाती। थोड़ी उस इंसान की हरकतें सामान्य से हटकर थी और वह मुस्लिम भी था। तो जैसा कि हमारे देश में कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इंसानों में भेदभाव कर नफरत का बीज बो रखा है, जिस कारण एक दूरी बनाने की नापाक कोशिश करते रहते हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं हर उस इंसान से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों ना हो, बस एक अच्छा इंसान हो। फिर भी उस असामान्यता के कारण ही शायद मैंने उससे एक दूरी सी बना ली थी और शायद मन के किसी कोने में उसकी एक गलत इमेज भी। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह सुबह स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के बाद पार्क जाया करता था। तो पार्क पहुंचा। वहां के ओपन जिम में वर्कआउट करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपने मोबाइल में कोई मोटिवेशनल स्पीच लगा लिया करता। बस वही करने लगा तो देखा जेब में ईयरफोन तो है, लेकिन मोबाइल का तो पता नहीं। फौरन सारी जेब जर्सी चेक किए, कहीं नहीं। अरे, घर से तो लेकर चला था, कहाँ गया होगा? मेरे तो चेहरे का रंग उड़ने लगा। दूसरा मोबाइल लेने की तो दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं थी।
तभी तो इस मोबाइल को अभी तक चलाया जा रहा था। हे भगवान, ये क्या क्या मेरा मोबाइल कहीं रास्ते में तो नहीं गिर? नहीं नहीं, ऐसा ना हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं अक्सर पार्क लेट जाता, इतना लेट कि आखिरी में 2-3 लोग ही बचा करते, और पार्क के कर्मचारी लोग तो उस दिन तो सभी जा चुके थे। मैंने वहाँ काम करते हुए राशिद भाई के पास जाकर बोला, अरे राशिद भाई, ज़रा अपना मोबाइल तो दीजिए, एक ज़रूरी कॉल करना है। शायद मेरा मोबाइल घर पर छूट गया है या रास्ते में तो नहीं कहीं गिर गया, ज़रा चेक करना है, दीजिए तो। राशिद भाई के जवाब ने तो मेरी धड़कनें और तेज़ कर दी। साहब, मोबाइल तो है, लेकिन इसमें इतना भी बैलेंस नहीं है कि आप कॉल कर सकें। ओह नो, अब क्या करूं? किसका मोबाइल लूं? और कोई तो है नहीं आज पार्क में। बस इसी उलझन में था कि तभी कानों में एक नई आवाज सुनाई पड़ी। क्या हो गया साहब, नंबर लगाना है? आप मेरे मोबाइल से लगाकर देख लीजिए। मैं तो सन्न रह गया उस अजनबी की इस इंसानियत को देखकर, जिसे मैं पागल समझा करता था। उसकी बातों पर मन ही मन कभी हंसा करता। आज उसकी उदारता ने मुझे निशब्द कर दिया। मैंने कहा, जी थैंक यू। तुरंत अपना नंबर डायल किया तो घंटी बज रही थी, मतलब अभी मोबाइल किसी के हाथ नहीं लगा था। मैंने उससे कहा, सुनिए, पहले मैं उसी मैदान पर जाता हूं, यदि वहां नहीं मिला तो फिर घर जाकर चेक करूंगा। वैसे मुझे 99% याद है कि मैंने घर पर नहीं छोड़ा है। उसने कहा, ठीक है, आप चेक करके आइए। मैं भागा भागा उसी मैदान पर पहुंचा। मेरे रोज के दोस्त अचानक मुझे वापस आए देखकर खुद भी आश्चर्य में थे कि आखिर माजरा क्या है। मैं मन ही मन यह सोचते हुए पागलों की तरह मोबाइल खोज रहा था कि हे भगवान, मेरी नेकी का आज ये क्या फल दिया तूने। बहुत नुकसान हो जाएगा मालिक। कहां से पैसे लाऊंगा दूसरा लाने के लिए? कहां से? चारों तरफ ढूंढने के बाद हताश होकर जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज पड़ी। मैं दौड़कर गया तो देखा सूखी पीली घास में उल्टा पड़ा था मेरा मोबाइल। उसका बैक कवर बिल्कुल सूखी पीली घास के कलर से मैच हो चुका था, जो देखने से भी नहीं दिख रहा था। बिना रिंग बजे तो मिलने से था आज मोबाइल। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और भागा भागा पार्क पहुंचा और गले लगाकर उस इंसान को शुक्रिया किया और बोला, भाईजान, आपने रिंग ना की होती तो मैं लौटने ही वाला था। वह बोला, जी साहब, मैंने सोचा कि मैं 2-3 बार रिंग करता रहता हूं, कोई भी एक रिंग यदि आपने सुन ली तो आसानी हो जाएगी मोबाइल मिलने में। मैं क्या कहता, कैसे उसका शुक्रिया किन शब्दों में करता। मेरे धन्यवाद बोलने पर वह कहने लगा, अरे नहीं साहब, इसमें क्या, मेरी जरा सी मदद से आपका मोबाइल मिल गया, इसमें क्या, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके काम आ सका। उसकी इस समझदारी ने सवाल खड़े कर दिए थे कि पागल किसे समझा जाए। उसकी आंखों में एक चमक थी नेकी करने की, और मेरी आंखों में पश्चाताप के भाव थे। फिर उसने बोला, अम्मा, घर ले चलो अब। तो उसकी अम्मी ने हाथ पकड़ा और जाने लगी। हम दोनों ने नजरों से एक दूसरे को दिल से शुक्रिया किया, और वे माँ बेटे दोनों धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल होते चले गए। मैं उस पार्क में अकेला खड़ा बस यही सोचता रहा कि इंसानियत शायद आज भी ऐसे लोगों के कारण जिंदा है। एक नेक इंसान का कोई धर्म, कोई अलग पहचान नहीं होती। उसकी नेकी ही उसका धर्म, उसकी असली पहचान होती है। शायद मालिक ने आज मुझे यह सबक दिया है, और इस नेकी के सबक को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ऐसा विचार करते और एक बार फिर अपने मोबाइल के मिलने की खुशी अपने दिल में लिए मैं
घर की तरफ लौट पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेक इंसान। तो दोस्तों, हमें हमेशा नेकी करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की, उस मालिक की सबसे पसंद वाली चीज़ है। आप कैसी भी छोटी या बड़ी नेकी करके भूल जाएं, तो भी आपको न जाने जिंदगी के किस मोड़ में, किस मुसीबत में उसका अच्छा फल और दुगना फल मिल जाए, जैसा कि मुझे मिला आज। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नई शानदार कहानी के साथ, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में।